जय निषाद राज साथियों, मैं एक बार फिर लाइव आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और कुछ विषयों पर और चर्चा करना है। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस समाज की आबादी 18% है और यह 160 सीटों पर, विधानसभा की 160 सीटों पर प्रभाव डालता है और जिनमें से 70 सीटें तो ऐसी हैं जिनका निर्धारण खुद निषाद वोटर ही करते हैं। फिर भी निषादों के हक और अधिकार की बात करने वाला जो है, सरकार में बैठा कोई आज प्रतिनिधि नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है बिखराव, एकता का न होना। अगर हम एकजुट होते तो 160 में से निश्चित रूप से 70 सीटें निषादों के हाथ में होती और वो 70 प्रतिनिधि विधानसभा में हमारे हित, हमारे हक, हमारे अधिकार की बात करते। इसलिए कहना ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी एकता को बनाइए, एकता को स्थापित कीजिए। आपसे जब वोट लेना होता है, आप हिंदू हो जाते हैं और जब आपके हित की बात होती है, जब आपके हित के लिए लड़ना होता है तो कोई साथ नहीं देता है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं हिंदू हृदय सम्राट, जो बार बार अपनी सभाओं में निषादों के मुद्दों को उठाते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी भी राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में जिसमें यह जाते हैं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलने, तो निषादों का हक, उनका अधिकार इन्हें याद नहीं रहता है। और जब वोट लेना रहता है तो फिर ये जो है निषाद हितैषी बन जाते हैं। हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे प्रतिनिधि, हमारे वोटों से जीते हुए प्रतिनिधि आज विधानसभा में नहीं बैठे हुए। अगर आपको एक होना है तो एक झंडा के तले एकत्र होइए, निषाद पार्टी को अपनी पार्टी मानिए, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को अपना नेता मानिए और एक होकर के लड़िए। देखिए आपके हक अधिकार के मुद्दे कैसे हल होते हैं। कुछ बहकाने वाले लोग आ रहे हैं बिहार से नोट बांटने, माया जाल रचने कि आ जाओ जिलाध्यक्ष बना देंगे, प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे और मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या स्थिति है बिहार में, किसी को पता नहीं है। आज बिहार में पार्टी टूट के कगार पर है। वीआईपी पार्टी की बात कर रहा हूँ। चारों विधायक अपना रास्ता तलाश रहे हैं, कहाँ जाएं, भाजपा में वापस चले जाएं या फिर आरजेडी का दामन थामें। मुकेश सहनी तो हार गए थे चुनाव, वो तो विधायक भी नहीं है, फिर भी एमएलसी के थ्रू मंत्री बने हैं। तो महत्वाकांक्षाएं तो विधायकों की भी हैं, वो तो जीत के आए हैं, जनता के बीच गए थे, लड़े थे, जीत के आए हैं। तो क्या उनके मन में मंत्रालय का लड्डू नहीं फूट रहा होगा? ज़रूर फूट रहा है। इसीलिए जो है हाहाकार मचा हुआ है बिहार में। और आरजेडी का कोई नेता कहता है कि ये आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। कभी कभी खुद वो विरोध करके कहते नहीं, हम भाजपा में भागेंगे क्योंकि हम यहाँ पर दबे हुए महसूस कर रहे हैं, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। एनडीए के साथ बैठक करना है या नहीं करना है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। खुद विधायक असंतोष है उनके मन में, ये बता रहे हैं। तो पहले मुकेश सहनी जी को अपने
क्षेत्र में, अपनी जन्मभूमि में कार्य करना चाहिए, अपनी पार्टी को वहाँ मजबूत करना चाहिए था। वहाँ 2025 के लिए ज़मीन बनानी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ आ गए व्यापार करने उत्तर प्रदेश में नोटों का, वोटों का, और इसमें वो फंस गए। आज कब उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। रोज़ बयान आ रहे हैं, उनके जो वर्तमान पदाधिकारी हैं और पूर्व पदाधिकारी हैं वो उनकी पोल खोल रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में उनकी क्या स्थिति है, क्या हैसियत है, ये तो आ ही रहा है छन छन के कुछ न कुछ बयानों से। लेकिन यहाँ पर वो निषादों को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें उनके अधिकार और हक से मरहूम रखने का जो कार्य कर रहे हैं वो उचित नहीं है। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो पहले बिहार में सुदृढ़ होइए, मुख्यमंत्री तक जाइए। तो 4 विधायक हैं, वो अभी भागने की स्थिति में हैं, पार्टी बचने वाली है नहीं। और आप विस्तार खोज रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप समझ रहे हैं, आप संभाल लेंगे यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ की जनसंख्या और मनोदशा क्या होती है वोटरों की, आपको क्या पता है। बेहतर होगा कि आप घर वापसी कर लें और अपनी पार्टी को बचा लें। और वहाँ जो निषाद नदियों में बह रहे हैं बाढ़ के कारण, उनके घरों की, उनकी दुर्दशा को देखें, उनके दर्द को समझिए। उनके वोट को लिया है आपने तो उनके लिए काम करिए। यहाँ करके प्रपंच मत रचिए, मूर्ति लगवा देंगे, फलाना लगवा देंगे। आरक्षण क्यों नहीं ले लेते? अगर आरक्षण नहीं देती है भाजपा तो सरकार गिरा दीजिए। कैसे गिरा पाएंगे? आपके तो विधायक आपके ही साथ नहीं हैं। आप न तो सरकार बचा सकते हैं ना गिरा सकते हैं। बस पर्दा में आग लगा देंगे, फला कर देंगे, धमाक कर देंगे, करते रहिए। उससे निषादों का हित होगा क्या? कुछ नहीं होगा। यहाँ करके हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद के बारे में झूठ प्रपंच फैलाते हैं। खाली एड देने से अखबारों में बड़े बड़े सरकारें बन जाती हैं। जाके पता कर लीजिए। समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की भारत की सबसे बड़ी अमीर पार्टी है। अगर केवल एड पर ही सरकार बनाना होता तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं जाती। तो एड और पॉलिटिक्स कम करिए और ज़मीन पर उतर के काम करिए, ठीक है। और अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि थोड़ा तमीज़ हो तो बात करें किसी से, और तमीज़ ना हो तो शांत रहें। उत्तर प्रदेश का निषाद इतना बिकाऊ नहीं है कि आपके नोटों पर फिसल जाएगा। ठीक है, आप लड़ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, देखते हैं क्या स्थिति होगी। इतने विधायक जीत जाते हैं आपके, वो तो समझ नहीं आएगा। लेकिन बेहतर होता कि आप बिहार में निषादों को मजबूत करते। ठीक है, विभीषण तो हर जगह है, विभीषण की कमी थोड़े होती है कहीं भी। भले ही रावण को श्री रामचंद्र ने अपने तीरों से मारा, लेकिन शरीर राम का था, खोपड़ी तो विभीषण की ही थी। वैसे आपको भी, आपकी भी स्थिति वैसी ही दिख रही है। एक व्यक्ति जो लोगों को जागरूक कर रहा है, उनके अंदर राजनीतिक चेतना को जागृत कर रहा है, गांव-गांव घूम करके उनको उनका हक, उनका अधिकार बता रहा है, और सालों से मेहनत कर रहा है। आप चाहते हैं कि फसल उड़ा ले जाए, उड़ा लीजिएगा, देख लिया जाएगा। हम लोग भी देखेंगे। यहीं उत्तर प्रदेश में आपके विधायक कितने बन के आते हैं। बाकी मैं निषाद समाज से कहूँगा कि वो एकजुट रहें, एक झंडे के नीचे रहें और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। तभी जो है आपका जो है कुछ भला हो पाएगा और आपके साथ न्याय होगा। आशीष राणा जी आ गए हैं लाइव, कह रहे हैं कि बहन जी का कुछ नहीं होगा।
हाँ, तो स्पष्ट है कि बहन जी का अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि निषाद वोटर की अपनी एक पार्टी मिल चुकी है। जो निषाद वोटर जो है बहन जी के सेनापति बन करके उनको बार बार जिताने का काम करते थे, और बदले में बहन जी से निषादों को धोखा मिलता था। समाजवादी पार्टी के वोटर बन करके जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते थे, और समाजवादी पार्टी जो है बदले में इनके हिस्से की नौकरियां उठा करके अपने जो है अपने खास लोगों को दे देती थी। तो वो तो सबने देखा ही है। बाकी यहाँ पर निषाद न बटें और एक पार्टी, एक झंडा और एक नारे के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से विजय इनकी होगी, और सरकार में मुख्य हिस्सेदारी भी इन्हीं की होगी। जय निषाद राज। इसी के साथ मैं अपनी बात को भी समाप्त करना चाहूँगा। बाकी महामना के साथ आप लोग दृढ़ता से खड़े रहें। महामना आपके अधिकारों की लड़ाई को लड़कर और जीत कर जो है आपके हक को और अधिकार को दिलाने का कार्य करेंगे। जय निषाद राज साथियों।